Everyone, Hello, ma'am. how are you all? Very well, thank you. Okay, students, tell me what's the date today? 30 March. Very good. What's the date today? 30 March. 30 मार्च को हमारे देश में मनाया जाता है राष्ट्रीय पेंसिल दिवस। पेंसिल जानते हो ना? Yes, ma'am. क्या होती है जानते हो ना? पेंसिल जिससे आप लिखते हो, वो क्या होती है? पेंसिल। और जो इसके अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है ना, ये होता है ग्रेफाइट। क्या होता है ये? ग्रेफाइट। इससे लिखा जाता है। ये सबसे पहले अमेरिका में एक पेड़ उखड़ा हुआ पड़ा था, उसके नीचे लोगों ने देखा कि इसके नीचे क्या पड़ा है। इसके नीचे जैसे कोयला होता है ना, वैसे कोयले की तरह इतने बड़े बड़े वो रखे थे, पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। तो एक आदमी ने उसको उठाया और उठाकर उसको ऐसे चलाया ना, उसको हाथ में लिया तो वो रंग छोड़ रहा था। क्या था वो? ग्रेफाइट, जो पेंसिल के अंदर है ना, जिससे हम लिखते हैं। इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक है, ये वाला था वो। तो ऐसे पत्थर के रूप में था। तो उसने हाथ में लिया, अरे ये तो कलर छोड़ता है। तो पहली बार उन्होंने जो भेड़ होती है ना, भेड़ जानते हो भेड़ क्या होती है? सिप। भेड़ जिसकी ऊन उतारी जाती है, उसके ऊपर उन्होंने ऐसे उस ग्रेफाइट से ऐसे लिखा, ऐसे निशान बनाया। तब से ये पेंसिल का आविष्कार हुआ। पेंसिल वहाँ से निकली। कहाँ से निकली? पेड़ों के नीचे से। ग्रेफाइट और लकड़ी, इसके ऊपर जो चढ़ी हुई है वो लकड़ी है। पहले लोग वो था ना बड़ा बड़ा कोयले की तरह, तो उसके ऊपर कागज़ या फिर कपड़ा लगा के उससे लिखते थे। वो हाथों को गंदा करता था ना, इसलिए उसके ऊपर कपड़ा लगा लेते थे और इस तरह लिखते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी उन्होंने आविष्कारकों ने क्या किया? ये आविष्कार किया पेंसिल का। इस तरह से लकड़ी के अंदर ग्रेफाइट को पिघलाकर और उसके अंदर डाला, और इस तरह लकड़ी से देखो ऐसे अच्छी अच्छी पेंसिल बना दी, कलरफुल, अलग अलग कलर में। अच्छी लगती है ना? हाँ। ये सब पेंसिल हमें क्या सिखाती है? जिस तरह पेंसिल को बार बार शार्प करते हैं ना, तो उसको भी दर्द होता है। ऐसे बताते हैं कि जैसे शार्प करने से, काटने से दर्द होता है, तो जिस तरह बार बार दर्द सहकर भी पेंसिल बार बार शार्प होती है, लेकिन फिर भी अपना काम करती है, फिर भी लिखती है ना। उसी तरह से हमें भी क्या करना है? कोई भी कष्ट आए, लेकिन हमें रुकना नहीं है, पढ़ना है। ओके, पढ़ाई करते रहना है। इसी तरह जब पेंसिल को हम बार बार लिखते हैं और इरेज करते हैं, ना, तो पेंसिल हमें क्या सिखाती है? बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। गलत हो जाए तो फिर से प्रैक्टिस करो, यूँ नहीं कि रुक जाना है। ठीक है? एक बार अगर कोई बच्चे को कम मार्क्स आ गए, तो ये नहीं कि मुझे रुकना है, अगली बार जो वो करता रहेगा ना, तो उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन उसे क्या करना है? पढ़ते रहना है, कोशिश करते रहना है। ओके, पेंसिल हमें ये सिखाती है। आज हम पेंसिल की आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़का था छोटा सा, वो बहुत अच्छा था, लेकिन बिल्कुल गरीब था। उसके पास पेंसिल खरीदने के और बुक खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन वो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग करता था। कहीं भी लकड़ी मिल जाती थी ना, तो धरती के ऊपर ऐसे चला चला के पेंटिंग करता था, क्योंकि उसके पास पेंसिल के और कागज़ के पैसे नहीं थे। कहीं भी कुछ भी मिल जाता था, उसी से हम वो मिट्टी में फिंगर से बनाता था ऐसे। कभी किसी का चित्र बनाता, कभी कुछ बनाता, कभी लकड़ी से बनाता, कभी हाथ से बनाता। वो बहुत गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे। एक बार उसे एक सिक्का मिला, उसने सोचा मैं इससे पेंसिल ले लेता हूँ। लेकिन जब वो पेंसिल लेने जा रहा था ना, रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वो भूखा था, वो बोल रहा था मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे भूखा है, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। तो वो लड़का तो बड़ा समझदार था ना, और सबकी सेवा करता था, सबकी बात मानता था, इसलिए उस लड़के के मन में दया आ गई। वो अपनी पेंसिल और कागज़ लेने जा रहा था, लेकिन उसे लगा कि ये आदमी भूखा है, मैं इसको खाना दे देता हूँ, पेंसिल तो मैं बाद में ख़रीद लूँगा। वो लड़का अच्छा था। अच्छाई बहुत अच्छी चीज़ होती है ना, अच्छे के साथ अच्छा होता है। जो बुरा होता है, अगर वो सोचता ना मैं क्यों खाना दूँ, इसको पड़ा रहने दो, तो आगे जाके सुनना क्या होगा उसके साथ। उसने पेंसिल और कागज़ खरीदने की बजाय उस बूढ़े के लिए खाना खरीद लिया, ब्रेड का पैकेट खरीदा और जाकर उस बूढ़े आदमी को दे दिया। वो बूढ़ा आदमी भगवान था। उसने जब खाना लिया तो उस बच्चे को आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत अच्छा करना, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम बहुत तरक्की करोगे, इस तरह से आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देते हुए और उस बूढ़े आदमी ने, जो भगवान था ना, उसने एक पेंसिल निकाली और कागज़ निकाला और पेंसिल उस लड़के को दे दी। पेंसिल को देखकर लड़का खुश हो गया। क्या हो गया? लड़का खुश हो गया, क्योंकि वो तो पेंसिल ही लेना चाहता था ना।
पेंसिल खरीदने गया था लेकिन उसने खाना खरीद दिया बूढ़े के लिए। फिर उसे पेंसिल मिल गई, लेकिन वो पेंसिल कैसी थी? जादुई पेंसिल, क्योंकि भगवान ने दी थी, उसमें जादू था। वो उससे जो उसने बूढ़े ने बताया कि जो भी इस पेंसिल से तुम बनाओगे ना, वो ही चीज़ जिंदा हो जाएगी, वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी, आप जो भी बनाओ। लड़के ने सोचा, बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया, उसने वो अच्छा था ना, उसको खाना दिया, इसलिए बूढ़े ने उसको पेंसिल दी जादुई। अगर वो उसको खाना देने नहीं आता तो उसको जादुई पेंसिल नहीं मिलती, ऐसी सिंपल पेंसिल मिलती, वो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाती ना। लेकिन जादुई पेंसिल ऐसी थी कि वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी, उससे जो भी बनाओ वो सच में आ जाता था। तो जैसे खाना, कोई भी खाना बनाओ आप, जो भी आपको आपका फेवरेट खाना है ना, वो फेवरेट खाना बनाता और खा लेता। अपने घर के लिए उसने अपना बड़ा घर बना लिया, सभी की सेवा करता था वो पेंसिल के साथ। जो गरीब लोग थे ना, उन लोगों के लिए भी उसने उस पेंसिल से घर बना दिए। जब वो पेंसिल, हाँ, वो पेंसिल ना जादुई पेंसिल थी, तो इसलिए जादू से जो भी लिख सकते हैं ना, उसके आगे हाँ, आ जाता। तो वो घर बनाता तो सच में घर बन जाता, महल बनाता तो सच में महल बन जाता। उसने अपने लिए बड़ा सा घर बना लिया, मम्मी पापा के लिए नए नए कपड़े, सब पड़ोसियों के घर अच्छे अच्छे बना दिए उसने, क्योंकि जो भी वो कागज़ पर बनाता था ना, वो सच में बन जाता था। तो सबके अच्छे अच्छे घर हो गए, सबकी सेवा करता था, सब जो भी कोई मांगता ना उसको वो चीज़ें दे देता था, वो अच्छा था। एक दिन राजा को पता चला कि एक लड़के के पास एक जादुई पेंसिल है। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और उस लड़के को पकड़वा लिया। लड़के को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। राजा के दरबार में उसको बोला गया कि ये पेंसिल मुझे दे दो। उसने कहा, नहीं महाराज, ये मेरी पेंसिल है, मैं नहीं दूंगा। महाराज ने, उसके सैनिकों ने उससे छीन ली पेंसिल। जब महाराज ने उस पेंसिल से चलाकर क्या बनाया? एक पेड़ बनाया, लेकिन वो पेड़ जिंदा नहीं हुआ। इस तरह से उसने क्या बनाया? पेड़। राजा ने पेड़ बनाया, देखता हूँ कि ये जादुई पेंसिल है क्या, लेकिन पेड़ का पेड़ ही रहा, कुछ बना ही नहीं, कुछ जादू से सच में पेड़ नहीं बना, क्योंकि वो जादू तो उस लड़के के लिए ही था, क्योंकि उस लड़के को पेंसिल मिली थी ना। तो उस पेंसिल को अगर कोई ज़बरदस्ती छीनेगा तो उससे कुछ जादू नहीं होगा, अगर वो लड़का बनाएगा ना, उसी से जादू होगा। तो महाराज को गुस्सा आया, मेरे बनाने से पेड़ सच में पेड़ नहीं बना। तो अब इस लड़के को ज़बरदस्ती बोला, इस लड़के से बोला कि ज़बरदस्ती मेरे लिए सोने का महल बनाओ। लड़के ने कहा, महाराज मैं नहीं बनाऊंगा। महाराज सैनिकों ने उसे मारना शुरू किया। तो लड़का बड़ा चालाक था और समझदार था। लड़के ने जो बूढ़ा मिला था ना, जो बूढ़ा भगवान था जो उसको दे के गया था पेंसिल, उसने उसी पंडित का चित्र बना दिया और वो बूढ़ा वहाँ आ गया। बूढ़ा प्रकट हो गया चित्र बनाते ही, तो वो आना था ना, वो लड़का तो जो भी चित्र बनाता था वो बन जाता था, जी सच में हो जाता था। तो बूढ़ा वहाँ आ गया, उसने राजा को समझाया कि ये इस लड़के की किसका ईमानदारी का फल है, इसके धैर्य का फल है, इसकी अच्छाई का फल है, ये तुम्हें कैसे मिल सकता है? ये अच्छे काम करता है इसलिए इसको मिला है, इसलिए दूसरे की अच्छाई आपको नहीं मिलेगी। आप खुद अच्छा काम करोगे ना, तभी आपको अच्छाई मिलेगी। अगर पूर्णा अच्छा करता है तो वो केसवी को नहीं मिलेगा, केसवी खुद अच्छा करेगी तब उसको अच्छाई मिलेगी, उसका फल मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है, अगर आप खुद अच्छा करोगे ना तो आपको अच्छा मिलेगा। तो इसलिए सबके साथ अच्छा करना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना। ठीक है? किसी की कोई गिर जाता है, हेल्प करना है, उसकी उठा देना है। कोई पानी मांग रहा है, दे देते हैं। ठीक है? कोई खाना मांग रहा है, खाना देना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की। कोई किसी के पास पेंसिल, मेरे पापा ना गाँव से आ रहे थे ना, मेरे पापा नहीं दिए थे, पैसा दे दो, नहीं दिए थे मेरे पापा। पैसा नहीं देना, खाना मांग रहा है, खाना दे देते हैं। ठीक है? ऐसे हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की। खाना पेंसिल तो वो जादुई पेंसिल जो अच्छे काम करते हैं ना उन्हीं को मिलती। सबको हेल्प करते हैं आपके पापा? क्या हेल्प करते हैं? क्या हेल्प करते हैं बताओ? आपके पापा हेल्प करते हैं ना, तो आपके पापा अच्छे हैं। आपको भी हेल्प करनी है, आपको अच्छा बनना है ना, तो आपको हेल्प करनी है सबकी। ठीक है? आप भी करते हो? क्या हेल्प करते हो बताओ? मम्मी करती है, किसी को पानी खाना चाहिए तो दे सब देता हूँ सबको हेल्प करना है। ठीक है? एक दूसरे, चाय भी देती है और पानी भी देती है। हाँ, आपको ही देती है और किसी बाहर वालों की भी हेल्प करनी है। ठीक है? बाहर कोई गरीब होता है ना, खाना मांगता है, ऐसे दे देते हैं। कोई गिर गया है, उसको उठाना है। कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। ओके? इस तरह से सबकी हेल्प ऐसे ही हुआ था ना,
यस, आज क्या है? पीतल बुलाई। पेंसिल दिवस है आज के दिन, 30 मार्च को होता है हर साल। ये देखो यहाँ पेंसिल बनाई है मैम ने। क्या बनाई है? पेंसिल। बिग एंड स्मॉल पेंसिल बनाई है ना। बिग एंड स्मॉल। जो स्मॉल कैसी थी कहानी? बैठो, टेक योर सीट। कहानी कैसी थी? अच्छी। तो अच्छा, तो अब कहानी का क्वेश्चन पूछेंगी मैम, पुट करती हूँ, ठीक है। जादुई पेंसिल किसे मिली थी? पूर्णा, किसको मिली थी जादुई पेंसिल? मुझे? आपको? कहाँ है, दिखाना। आपको कहाँ मिली थी? किसको मिली थी जादुई पेंसिल? किसको मिली थी जादुई पेंसिल? छोटे बच्चों को। लड़के को मिली थी ना, उस लड़के को जो ईमानदार था ना, जो सबकी हेल्प करता था। नाम नहीं बताया हमने, वैसे ही एक लड़का बताया, ठीक है ना। ओके, तो पेंसिल कैसी थी? अच्छी। अरे कैसी थी? जादू। यस, कैसी पेंसिल थी? जादुई पेंसिल थी। उस पेंसिल से क्या होता था? कोई भी बनाते वो जिंदा। हाँ, वो चीज जिंदा बन जाते थे, बनाते तो रियल गाड़ी बन जाती थी। हाँ। घर बनाते थे तो रियल घर बन जाता था, सच का घर। मैम, कपड़े बनाते थे तो सच के कपड़े आ जाते थे। नहीं कुछ नहीं, भी बनाया वो सच। खाने का, जैसे जैसे यहाँ समोसा बनाया तो सच में समोसा आ जाता था। वो जादू किसी काम करो वो कहानी थी। चश्मा लेके समोसा खाता है। हाँ, मोटू समोसा। किसी को देखती हूँ ना तो मोटू समोसा खा के इसको हाँ, जब वो घर बनाता था तो घर सब कुछ रियल हो जाता था, सच में हो जाता था। यस,